रोटरी क्लब ने किया सघन वृक्षारोपण। बूंदी शहर के बाईपास रोड स्थित दधिमती माता मंदिर रोड पर रोटरी क्लब की ओर एसआई रविवार को सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर श्री जगदीश पुरी जी महाराज रहे। विशिष्ट अतिथि एजाजुद्दीन अंसारी रहे। कार्यक्रम एसआई पूर्व क्लब अध्यक्ष रिक्स्तुरा दाधीच, सचिव जगदीश, मंत्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रभानु लाठी, सुरेश जागेटिया सहित क्लब सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने अतिथियों का दुपट्टा पहनकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य श्री महामंडलेश्वर जगदीश पुरी जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पुराने समय ऐसे वृक्षों को पूजनीय माना गया है। उन्होंने कहा कि जो वृक्ष रोटरी क्लब द्वारा सड़क के दोनों ओर लगाए गए हैं, इसी ऐसे मार्ग में हरियाली होगी और आने जाने वाले राहगीरों को भी छाया प्राप्त हो सकेगी। महामंडलेश्वर आचार्य श्री के सानिध्य में मंत्री जाजू परिवार की ओर एसआई बड़ पीपल अर्जुन की छाल के पौधों की वैदिक मंत्र के साथ पूजा अर्चना कर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। उन्होंने इन पौधों में देवताओं का वास बताया है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है। पौधों की रखरखाव के लिए बांस एसआई बने टीगार्ड भी पौधों के साथ लगाए गए। सभी ने पौधों की सार संभाल के जिम्मेदारी ली। पंडित विश्वनाथ भारद्वाज ने विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई। इन संस्थाओं का रहा योगदान। सामाजिक संगठनों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। यह रहे मौजूद अस्तेरिस। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, लक्ष्मी चंद गुप्ता, हासम भाई, लोकेश सिंह जादव, जितेंद्र छाबड़ा, सुरेश दाखेड़ा, राजकुमार दाधीच, भोले शंकर बाहेती, असरार अंसारी, राकेश सुवालका, नारायण झवर, ध्रुव व्यास, केसी वर्मा, डीटीओ शिवजी लाल, संतोष कटारा, चेतन गुप्ता, भगवान बाहेती, भनवर राजकुमार दाधीच, संतोष कटारा, विश्वनाथ भारद्वाज झवर, राजेंद्र भारद्वाज, सुरेंद्र भारद्वाज, दीपक भूतड़ा, रमेश सोमानी, शिव बहेड़िया, रामचरण, घनश्याम नकलक, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष दीपा गुप्ता, रजनी नुवाल, गायत्री गुप्ता, सरोज वर्मा, रेखा शर्मा, पवित्रा शर्मा सहित रोटरी क्लब के सदस्य और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक और बात बताऊंगा, जब हम यहाँ पे काम करने लगे संस्थाओं के साथ, तो एक और हमारे बूंदी की संस्था है मॉर्निंग क्लब। उसमें भी हमारे कई अच्छे 15, 20, 22, 25 मित्र हैं। आदरणीय डीटीओ साहब, भवानी शंकर जी, खंडेलवाल साहब, पारिक साहब, तो इन्होंने कहा कि भाई इतनी सारी जनता यहाँ पर आती है, पब्लिक आती है, तो उनके लिए किसी के व्रत होता है तो व्रत, बिना व्रत ये पोहे खिचड़ी की व्यवस्था इनकी तरफ से यहाँ पर कर दी जाती है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब हम आगे भी अनवरत रूप से करते रहेंगे। तो मैं अंसारी जी जिन्होंने हमारे इस काम की शुरुआत करवाई थी, मैं अंसारी नहीं वो दो तो एक खास तौर से गुरु जी के लिए सफल है।
आदरणीय डीटीओ साहब और भवानी शंकर जी भी पधारिए। सभी आ जाओ भारत विकास परिषद वाले। कुछ दुपट्टे ले लो। हाँ दुपट्टा ले लो। आ जाओ सब मिलकर दुपट्टा पहना के स्वागत करो। वहाँ तो पूजा की माला रहा हाथ में एक नली फुल पंखुड़ी वाली हो जाओगी कोई बात नहीं। दुपट्टा ले लो। सुशील दुपट्टा ला अंसारी जी के लिए। हाँ ला ले लो। इसको ले लो। हो गया चेतन। से हमारे क्लब की तरफ से विभिन्न संस्थाओं की तरफ से एक बार पुनः आचार्य श्री का और अंसारी जी का अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले मैं 2 शब्द बोलने के लिए जी जगदीशपुरी जी, रोटरी क्लब के सम्मानित सदस्य, मेरा प्रेम मित्र ऋतुराज और मंत्री जी, बूंदी की सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, आज इस अवसर पर, क्योंकि इस अवसर की शुरुआत आज से 4 साल पहले रोटरी क्लब द्वारा वन चौकी से लेके और फूलसागर मोड़ तक के वर्षारोपण का कार्यक्रम 4 साल पहले उद्या मंत्री थे और कलेक्टर साहब रविंद्र गोस्वामी थे जी थे। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हम लोगों ने 4 साल पहले जो पौधे लगाए थे और 53 पौधे आज जो है लगभग 4 से 5 फीट की हाइट ले चुके हैं और आने वाले वर्षों में काफ़ी अच्छा ये जो, वैसे तो बूंदी वैसे ही जितनी बारिश होती है तो पूरा हरियाली और देखने में बहुत सुंदर लगने लग जाती है, पर जो रोड के सहारे जो पौधे लगेंगे उसका अलग ही एक अनुभव महसूस होता है। रोटरी क्लब अच्छे सराहनीय कार्य कर रहा है और मैं पहले इसमें सदस्य पदाधिकारी भी रहा हूँ। बाद में मेरा ट्रांसफ़र झालावाड़ और दूर दराज हो गया था, उसके बाद मैं पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया, पर लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। आज फिर इस मौके पे मुझे आप सब से मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ, विशेषकर परम पूज्य गुरुजी के साथ मुझे जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूँ
कि जो आज हम इस जो भी पौधे हम आज लगाएंगे आने वाले वर्षों में, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक अच्छा, जो कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, पर हम सर्वश्रेष्ठ ऋणी होने की वजह से हमारा दायित्व बन जाता है कि जो प्रकृति जो हमें दे रही है उसका मैनेजमेंट हम अच्छे ढंग से करें और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं कि उनको ये कहने का मौका नहीं मिले कि देखो हमारे जो है सब कुछ वो है। हमें खुशी है रोटरी क्लब इसमें जन कल्याण कार्य के साथ साथ जो मानव कल्याण के हेतु जो चीज़ बेस्ट की जानी चाहिए वो कर रहा है। मैं रोटरी क्लब का बहुत बहुत इस सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी इसको जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। हुए अब मैं आदरणीय गुरुदेव से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों से हमें शुभाशीष प्रदान करें। हरि ओम। भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। रोटरी क्लब बूंदी के द्वारा पौधारोपण के आज विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय अंसारी जी, क्लब के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न बूंदी की संस्थाओं से पधारे हुए और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर जी भी हमारे बीच में पधार गए हैं। आप सभी पदाधिकारीगण, समाज सेवीगण और इस मंगल अवसर पर पधारे हुए सभी सज्जनों, आदरणीय मातृशक्ति, मेरा परम सौभाग्य रहा है विगत 3 वर्षों से इस अत्यंत पवित्र शुभ कार्य के अवसर पर अपनी उपस्थिति देने का आप लोगों के स्नेह के कारण मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारा एक वेद का मंत्र आता है जिससे स्पष्ट होता है वादनीय स्वमृतमस्मि द्रविणम सवर्चक्षिता। पूरे मंत्र का अर्थ विस्तार मैं यहाँ नहीं करूँगा, आद्योपांत में आपको इसका निवेदन करना चाहूँगा। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि एक ऋषि का अनुभव है, त्रिशंकु नाम के ऋषि, जो एक भगवान के साथ में पूरे संसार को ही वृक्ष का रूप माना गया है, प्रकृति का रूप माना गया है। और भगवान बोलते हैं कि इसका जो प्रेरिता हूँ मैं ही हूँ, मेरी प्रेरणा से ही संपूर्ण जंगल खड़ा होता है। संसार में वन का अत्यंत महत्व है, इसलिए मैं इस वन को, वृक्षों को उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा करने वाला, बढ़ाने वाला भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। उसी को ऋषि अपना अनुभव करके बोल रहे हैं। और वन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जल। इसलिए अंत में भगवान ने इस मंत्र के आखिर में कहा है कि अमृतोक्षित है, वृक्षों को, इस जंगल को, वन को बढ़ाने और उसमें जल के द्वारा उसका अभिवर्धन करने वाले को क्या प्राप्त होता है, तो वहां कहा गया है कि कीर्ति पृष्ठम गिरेरी हुआ। जो यह शुभ काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है उसको यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। कैसी कीर्ति प्राप्त होगी? बोले गिरे पृष्ठम, जैसे पर्वत का जो शिखर भाग होता है वो दूर से ही सभी को दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की कीर्ति होती है वो दूर दूर तक अपने आप फैल जाती है। इसलिए एक रची हुई परंपरा है, उस भगवत कार्य को उम्र 100 वर्ष की मानी जाती है। भगवान की कृपा रहे कि 100 वर्ष तक वह स्वस्थ प्रसन्न जीता रहे
लेकिन वनस्पति में बट हुआ, बरगद हुए, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जो सैकड़ों वर्षों तक चलते हैं। 500 वर्ष तक भी ये वृक्ष चलता है। वो संत कबीर को कितने वर्ष हो गए जी? 500-600 वर्ष हो ही गए होंगे। वो भरूच के पास में उन्होंने बट वृक्ष लगाया था, आज एकड़ों की जमीन में फैला पड़ा है। कबीर नहीं रहे, पर कबीर के द्वारा रोपा गया वो वृक्ष आज भी उनकी कीर्ति को प्रसरित कर रहा, फैला रहा है। इसलिए ये कीर्ति बढ़ाने वाला तो है ही है, और साथ साथ जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने वाले लोग होते हैं, ये प्रकृति ही उनके जीने की इच्छा को पूरा करने का काम करेगी, प्रकृति के द्वारा। और चूंकि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य केवल अपने लिए नहीं होता है, मनुष्य समष्टि के लिए होता है, सबके लिए होता है। ये वनस्पति सब प्रकार के प्राणियों का जीवन आधार बनती है। इसलिए जितना जितना वृक्षों के द्वारा हम विस्तार कर सकें बहुत अच्छा होता है। मैं एक प्रेरणा अवश्य दे करके अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि भाषण करने नहीं आया हूँ मैं, वृक्ष लगवाने के लिए, सहयोग करने के लिए आया हूँ। क्यों नहीं हम ऐसी तैयारी करें। आज बूंदी के लगभग समृद्ध लोग यहाँ पर विराजमान हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। केवल एक पौधे के संरक्षण की बजाय क्यों नहीं आधिकारिक सरकारी कानून के तहत एक व्यवस्था लेकर के एक क्षेत्र को घेर लिया जाए, और उस क्षेत्र की पूरी तारबंदी करके और उसमें ड्रिप सिस्टम करके और एक चौकीदार नियुक्त कर दिया जाए। चाहे 1000 की बजाय आप 500 लगाइए, 200 पौधे लगाइए, पर देखें कि अगली वर्ष उनमें एक भी पौधा न लगाना पड़े। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा, हमारे वहाँ पीपलुंद है ना, ये जाजपुर के पास, वहाँ का एक सरपंच है अभी वेद प्रकाश जी, विगत 3 वर्षों में उन्होंने 73,000 पौधे लगाए, गोचर भूमि 73,000 पौधे। और आश्चर्य करेंगे आप, उन सब पौधों के लिए चारों ओर से तारबंदी का काम किया, बोर करवाया, सोलर सिस्टम किया, ड्रिप सिस्टम डाल दिया, और एक क्वार्टर बना करके परमानेंट चौकीदार रख दिया। इसलिए देखते देखते वो पूरे जो बंजर भूमि जमीन पड़ी हुई थी वो हरी भरी दिखने लगी है, कई पौधे तैयार हो रहे हैं। इसलिए हमारा परिश्रम व्यर्थ न जाए, हमारा पुरुषार्थ ऐसे ही न चला जाए कि केवल फोटो खिंचा करके हम चले गए और अगले वर्ष आकर के देखे तो कुछ ना मिले। क्योंकि भारत में ईमानदारों की भी तो कमी नहीं है ना। जितने पौधे लगाए, ट्री गार्ड लगाए गए, आज न पौधे मिले न ट्री गार्ड मिले। ट्री गार्डों को काट काट के ले जाते हैं, उनको ही काट काट करके ले जाएंगे। लोगों में क्या कहा जाए, वो तो मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। गौशाला के सामने रोड के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाए। गुरुजी ने कुर्सी लगा करके ध्यान रखते थे कि कोई पशु नुकसान न कर दे, ऊंट, बकरी, गाय, भैंस, बड़े बड़े पेड़ कर दिए। वृक्ष बड़े हो गए तो अब बकरी वाले आकर के वो काटने का लेकर के आते हैं और आंख चुरा करके वो काट करके ले जाते हैं। बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए बढ़िया ये रहे कि हम जितने क्षेत्र को घेरें, सरकारी ओर से आधिकारिक पुरुषों के द्वारा यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो किया जाए, और चारों तरफ से बाउंड्री करके उतने क्षेत्र को पूरा हरा भरा बना दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी यही प्रेरणा देते हुए आज इस मंगल कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान जिस प्रकार और ऋषियों के द्वारा कह रहे हैं कि मैं इस वृक्ष का प्रेरिता हूँ, आज हम लोग भी जिन जिन पौधों का पौधारोपण करेंगे, उन पौधारोपण के साथ साथ संवर्धन के लिए जल आदि की व्यवस्था करते हुए और संरक्षण की बाढ़ आदि से व्यवस्था करते हुए भगवत कार्य को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग प्रतिवर्ष जब मुझे अवसर देते हैं, हालांकि सुबह सुबह का टाइम होता, थोड़ा भागम भाग तो रहती है और पूजा पाठ भी अधूरा छूट जाता है, पर मैं यही सोचता हूँ कि कर्म बहुत बड़ी पूजा होती है। बैठ करके पूजा करने की बजाय अच्छा है कि अपने कर्म से भगवान की पूजा हो, ये बहुत बड़ी पूजा का कार्य है। तो आज आप लोगों ने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। गुरुदेव सही कह रहे हैं, देखो सुबह सुबह का पूजा का टाइम होता है, फिर भी आप हमारे अनुरोध का समय निकालते हैं, हम आपका आभार करते हैं। मैं चाहूँगा आप सब खड़े होकर के गुरुदेव का आभार हम करेंगे। हरि ओम।
हरिओम। अब मैं गुरुदेव से अनुरोध करूंगा कि हमारे पौधों की पूजन के लिए पधारें। वो पौधा एक तो भारत विकास परिषद का लगेगा, तो आप वहाँ पर नीम का पौधा की जगह रोक देना, हम वहाँ बड़ का पौधा लगाएंगे और सब अपने 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 संस्था वाले पौधे लगा लो और बाकी हम गुरुदेव से पूजा करवाएंगे। गार्ड वगैरह सब हम लगा देंगे। आज के जिलाध्यक्ष भी हमारे बीच में पढ़ा रहे हैं। मैं जैकेट साहब इधर जी मंत्री का भी स्वागत पेशंगम बहुलम पुरुषप्रेहगो हरिरेति कानिक्रदत्त। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्योर्ज्योति ज्योति स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा दीपज्योतिषे नमः। पेशंगम बहुलम पुरुषप्रेहगो हरिरेति कानिक्रदत्त। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्योर्ज्योति ज्योति स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा दीपज्योतिषे नमः। सूर्योर्ज्योति स्वाहा दीपज्योतिषे नमः। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। खड़े होकर सबके मार्जन कर दो। त्वञ्चाधारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। कर्पूर परिवासितं प्राशनादं कृतं तोयं ग्रहण परमेश्वर नैवेद्य मध्यपानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। दक्षिणाः दादक निर्भयेष्वकर्मणः स्वर्देवे कुलो ददत्त। नारिकेलफलं समर्पयामि।
नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। रुहादश पुत्रे पश्वे फलर्मूले कुर्वन्ति पितृतर्पणं बहुभिः स्मृते किंजाते पुत्रे धर्मार्थ वर्जिते वरमेकं प्रथितरुत्र विश्रमते जन प्राणिन प्रीणयन्ति स्मच्छायावरु कल्पले वल्लवैः धनच्छला सुतरव पुष्पे देवान् फले पित्रन् पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कला दारुभिः धन्यामहिरुषा एषा विफला यान्ति नाथन। दुर्गम पर्वतों में सूखे स्थित सूखे लकड़ी वाले 10 वृक्षों की अपेक्षा भूमि पर रोपे गए 5 वृक्ष ही श्रेष्ठ हैं, जिनके पत्र पुष्प और मूल फलों से लोग अपने पितरों को तृप्त करते हैं। धर्म और अर्थ से वर्जित बहुत से जन्म लेने वाले तथा मरने वाले पुत्रों से क्या लाभ। रास्ते पर स्थित एक वृक्ष ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं। श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया छाल और पत्तों के द्वारा हर प्रकार के प्राणियों से तृप्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने पुष्पों से देवताओं को, फलों से पितरों को तृप्त करते हैं। पुत्र पुष्प पत्र फल मूल छाया छाल आदि लकड़ी से संसार का उपकार करने वाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँ से याचक कभी निराश नहीं लौटते हैं। पुत्र तो वर्ष के अंत में कभी श्राद्ध करते या नहीं भी करते हैं, किंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अर्थ पुष्टि और श्रेय का संपादन करते हैं। जो वृक्षों को रोपता है वह सदा तीर्थों में ही निवास करता है, सदा दान देता है, सदा यज्ञ करता है। एक पीपल, एक नीम, एक बड़, 10 इमली, 3 कैद, 3 बैल, 3 आंवले और 5 आम लगाने वाला मनुष्य कभी नरक का मुंह नहीं देखता है। पुत्र पुष्प फल और गंध से संयुक्त वृक्ष का दान करने वाले मनुष्य को स्त्री रत्न धन धान्य से युक्त विमान के सदृश ग्रह की प्राप्ति होती है। जिसने बावलियां नहीं खुदवाए, वृक्ष भी नहीं लगवाए, अपनी माता के प्रसव श्रम को व्यर्थ करने वाले उसको पुत्र ने जन्म लेकर ही क्या किया। ये आदरणीय वृक्ष दूसरों के लिए ही फलते हैं, दूसरों पर ही छाया करते हैं। वे स्वयं तो धूप में ही खड़े रहते हैं और अपना एक भी फल स्वयं नहीं खाते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। मंत्री साहब, ये अर्जुन वृक्ष आप यहाँ पर सबका प्रोग्राम है। आज प्रोग्राम है। सभी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी है रोटरी क्लब के आह्वान पर भारत विकास परिषद भी आए, अन्य संस्था भी आए, सबने ये जो विशाल कार्यक्रम है वृक्षारोपण का इस मौसम में आज की आवश्यकता पर्यावरण के लिए जो मंत्री परिवार और जाजू परिवार ने इससे बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं हर साल। ये 2-3-4 साल से देख रहा हूँ और इसमें ऋतु राज्य दादी जो विशेष तौर से मतलब आयोजक के रूप में काम करके इसको सफल बनाने में ये व्यक्तिगत फोन करके इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य में
आने वाले समय पर ये जो रोड है, हाईवे, इसमें इतनी हरियाली होगी, आने जाने वाले को वृक्ष की छाया मिलेगी। वृक्ष वही है ये सबको कुछ देता है लेकिन कुछ नहीं लेता है वो। इसलिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं। दादी समाज है, रोटरी क्लब है, अन्य भारत विकास परिषद है, सभी संस्था है सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोटरी क्लब द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी साहब ने जो चला रखा है अभियान, उसमें रोटरी क्लब ने आज बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसमें पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री श्री 108 माननीय जगदीशपुरी जी महाराज के सौजन्य में कार्यक्रम हुआ आज पूरा विधि विधान से। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है आज और बहुत अच्छी संख्या में आप पिछले 3 वर्षों से पौधे रोपण करते आ रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है इस सृष्टि के लिए और वायुमंडल के लिए। मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी हरियाणा राजस्थान वाला कार्यक्रम चला रखा है और हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो यही बोलते हैं कि हर जगह पौधारोपण करना चाहिए। 10 करोड़ पौधे का भी आपका राज्य सरकार का संकल्प है। पिछले वर्ष 7 करोड़ का था, इस वर्ष 10 करोड़ का है। और हर जगह जहाँ जहाँ भी जंगल है, सिवाई चक है, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, हर जगह पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। तो उस निमित्त आज रोटरी क्लब ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। बड़ा सुखद लगता है जब यह वृक्षारोपण के कार्यक्रम रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं आयोजित करती है। बड़े मेरे शहर में चारों तरफ पहाड़ियों में जो वृक्ष थे वो लगातार कटते ही गए और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे इस देश में इतने पौधे लगा दिए कि अब जगह नहीं बची, लेकिन वहाँ रोटरी क्लब ने जो अपने पौधे लगाए वो जीवित भी हैं और रेगुलर रूप से उनको पानी की सप्लाई भी होती है, उनको पानी, उनका पोषण किया जाता है नियमित रूप से। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है रोटरी क्लब को। हर बार ऋतुराज जी का फोन आता है और वो कहते हैं कि यार वृक्षारोपण का बड़ा और ऐसा स्थान जहाँ बूंदी शहर में, क्योंकि पर्यटन नगरी है, जहाँ घुसने पर अगर ये आच्छादित जो वृक्ष रहेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। धन्यवाद। प्रकृति की जो देन है उस प्रकृति को संपोषित करने के लिए हमारे बूंदी के रोटरी क्लब द्वारा विगत 4 वर्षों से आदरणीय जगदीश जी मंत्री ने उनके परिवारजनों की स्मृति में विधिवत पूजा अर्चना कराकर 4 साल से ये अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 53 पौधे यहाँ पर विशाल पेड़ का रूप ले चुके हैं। आदरणीय ऋतुराज जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रभानु जी, इन सबका साधुवाद करते हुए आदरणीय महामंडलेश्वर ने जो आज इस अभियान को गति दी है उसके लिए उनका भी आभार। और ये जो अभियान है निरंतर जारी रहेगा। इसको सिंचित करने का कार्यक्रम भी आदरणीय जगदीश जी मंत्री ने, यहाँ पर जाजू परिवार ने, भारत विकास परिषद ने, अनेक संस्थाओं ने ये पौधे लगाए हैं। निश्चित रूप से ये इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति वर्ष हम यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं पिछले 4 साल से सब संस्थाओं के साथ मिलकर। आज भी हमने यहाँ पर महामंडलेश्वर आचार्य जगदीशपुरी जी महाराज के द्वारा वृक्षों की पूजा करके विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर पौधे लगाए और सभी संस्थाएं यहाँ पर आई जिनको आमंत्रित किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको प्रतिवर्ष चालू रखेंगे और वन विभाग से लेकर फूलसागर तक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी कृपा सदैव हमारी बनी रहे आपकी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।